बिना ग्रेस मार्क्स के बनेगी मेरिट। आपको यह भी बता दें, एनडीटीवी लगातार इस खबर को उठाता रहा है, एनटीए की गलती पर लगातार सवाल उठाता रहा है एनडीटीवी। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एनटीए ने भी ग्रेस मार्क्स पर अपनी भूल सुधारी है। अब ग्रेस मार्क्स वाले छात्र फिर से परीक्षा दे सकेंगे। आखिरकार एनटीए ने अपनी गलती को माना। एनडीटीवी ने लगातार इस खबर को उठाया, एनटीए की गलती पर लगातार एनडीटीवी ने भी सवाल खड़े किए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब एनटीए ने भी अपनी गलती ग्रेस मार्क्स पर मान ली है। ग्रेस मार्क्स वाले पर जो छात्र हैं वो फिर से परीक्षा दे सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ग्रेस मार्क्स वाले जो छात्र हैं वो बच्चे दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। एनटीए ने अपनी गलती मानी और ग्रेस मार्क्स को हटा दिया। नीट पर बड़ा फैसला कोर्ट का, इस वक्त की बड़ी खबर। तो थोड़ी सी राहत छात्रों के लिए। आखिरकार एनटीए ने अपनी गलती मानी और अपनी भूल सुधारी। ग्रेस मार्क्स पर एनटीए ने जो छात्र हैं वो अपनी ग्रेस मार्क्स वाले जो छात्र हैं वो अपनी परीक्षा फिर से दे सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पर बड़ा फैसला आया है। ये बच्चे दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं जो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे। तो नीट हंगामे के बीच आपको बता दें, एनटीए ने ये रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर है चीजों को वापस सही करने की। को क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंघानिया लॉ फर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता नीट के मामले में अलख पांडे। अलख जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षाओं से जुड़ी 4 नई याचिकाओं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया। याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स दिए जाने वालों को जाने को चुनौती दी गई थी। 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। आपको ये भी बता दें, अब जो एनटीए है उसने अपनी गलती मानी है। जो ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं वो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा न देने पर बिना आप लगातार एनडीटीवी ने एनटीए की इस गलती पर सवाल भी खड़े किए। आखिरकार एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पर अपनी भूल सुधारी, अपनी गलती मानी और एनटीए का जो ग्रेस मार्क्स है वो वापस लेने का फैसला। ग्रेस मार्क्स वाले छात्र फिर से परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा न देने पर बिना ग्रेस मार्क्स के जो लिस्ट है वो बनेगी। और आपको ये भी बता दें कि अब अगली सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर जो सुनवाई की अगली तारीख है 5 जुलाई और 8 जुलाई को दी। इसी खबर पर नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, लगातार हम एनडीटीवी पर सवाल खड़े करते रहे हैं, एनटीए की जो लापरवाही थी इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए और अब कोर्ट का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत छात्रों के लिए। देखिए, कोर्ट का फैसला तो है ही है, लेकिन ये जो फैसला है उस पर एनडीटीवी की जो पुरानी रिपोर्ट है, जब से वो आए थे, जब से परीक्षा हुई थी नीट की, उसके बाद से जब हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, खासकर छत्तीसगढ़ के बालोद में जो मामला आया जिसमें 45 मिनट गलत पेपर दे दिया गया था बच्चों को और उसके बाद पेपर वापस लेकर जब सही पेपर दिया गया तो उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दी गई थी। तब से हम मांग कर रहे थे एनडीटीवी में, वो बच्चे मांग कर रहे थे एनडीटीवी के मंच से, और हम भी उस बात को आगे बढ़ा रहे थे कि उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए फिर से एग्जाम देने का, जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जिनके साथ कुछ गलतियों की वजह से जिनका नुकसान हो रहा था। ये बात हम तब से उठा रहे थे जब से ये परीक्षा हुई थी। उसके बाद जब परिणाम आया और परिणाम में जो गड़बड़ियां सामने आए उसके बाद से भी लगातार एनडीटीवी लगभग पिछले 15 से 20 दिनों से, जब से परीक्षा हुई है तब से अब तक लगातार हर दिन औसतन हमने
इसी मुद्दे पर खबर बनाया और उसके बाद लोगों से मांग की, जिम्मेदारों से बातचीत की, कई एक्सपर्ट्स को बुलाए अपने सोर्स में और उनसे पूछा कि क्या किया जा सकता है। सबका जो एक निचोड़ निकल कर आ रहा था वो यही आ रहा था कि परीक्षा फिर से आयोजित की जाए, जिन बच्चों के साथ लापरवाही की गई है उनको मौका दिया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, उसने भी फैसला यही दिया कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क हटाया जाए और उन बच्चों को जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, लापरवाही हुई है, उनको फिर से मौका दिया जाए ग्रेस मार्क हटाकर। और जो लोग ये मान रहे थे कि ग्रेस मार्क किसी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया था, कुछ सेंटरों के लोगों को ही इसमें ज्यादा ग्रेस मार्क मिले थे, तो उनके लिए भी एक बड़ी राहत की बात है कि उनको फिर से परीक्षा दे लें वो बच्चे और जितना नंबर लाना चाहें ला लें, और अगर उनको नहीं देना है तो उस जितने नंबर मिले उससे वो संतुष्ट हो जाए। यानी कि दोनों के लिए, दोनों स्तर पर उनके लिए मौका है और उन बच्चों के लिए खासकर मौका है जो ये मानकर चल रहे थे कि उनके नंबर अच्छे आ सकते थे लेकिन ग्रेस के चक्कर में उनकी रैंक कहीं पीछे हो गई थी। तो कुल मिलाकर एनडीटीवी की जो मुहिम थी लगातार परीक्षा के दिन से, क्योंकि बाकी लोगों ने कई सारे स्तर पर चर्चा ज्यादा तब शुरू हुई जब इसके परिणाम आए, लेकिन एनडीटीवी ने जिस दिन से परीक्षा हुई थी उस दिन से लगातार हम न सिर्फ बच्चों, उनके पालकों, बल्कि तमाम इस सेक्टर से जुड़े जो तैयारी करवाते हैं वैसे टीचर, प्रोफेसर्स और इसके अलावा इस मामले में जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एनटीए के से जुड़े जो लोग हो सकते हैं या फिर जो पहले इन बॉडी में रहे हों, वैसे तमाम लोगों से हम बातचीत करते रहे, उनसे राय जानते रहे, उनका विश्लेषण जानते रहे, उनसे सुझाव मांगते रहे और उन्हीं सुझावों में जब निचोड़, जैसा कि मैंने पहले बताया कि निचोड़ निकलकर यही आ रहा था कि एनटीए फिर से परीक्षा करा ले और उन लोगों को जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको मौका मिल जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कहीं न कहीं उस पर मुहर है, हमारे उस निचोड़, उन तमाम सुझावों पर एक तरह से मुहर है जो लगातार एनडीटीवी देते जा रहा था अपने मन से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग सोर्स करके। जी ज्योति। बिल्कुल नीलेश, एनडीटीवी की खबर का जिस तरीके से आपने तमाम जगहों से रिएक्शंस लिए, इस खबर को उठाया, हमने दिखाया, लगातार इस पर हम बने रहे। अब नीलेश, सवाल ये भी कि जो छात्र परीक्षाएं नहीं देंगे उनका जो मार्कशीट है, क्या ग्रेस मार्क्स के साथ वो आगे मेरिट लिस्ट बनेगी या विदाउट ग्रेस मार्क्स के जो परीक्षा देने के लिए जो छात्र नहीं आगे आएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसमें एकदम साफ है कि ग्रेस मार्क नहीं देना है, हटाया जाएगा ग्रेस मार्क। जितना भी ग्रेस मार्क मिला है, चाहे किसी को 10 नंबर मिला हो, किसी को 60 मिला हो या किसी को जितना भी मिला हो, वो नहीं देना है, उसको हटा देना है। जिनको ग्रेस मार्क मिला है वो उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए उनके लिए एक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उसमें अगर वो सम्मिलित होना चाहते हैं, भाग लें, जितने भी नंबर आएंगे डायरेक्ट परीक्षा में वो उनको मिलेगा। और अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो उसका जो बिना ग्रेस मार्क के जितना नंबर है तो उतना ही नंबर माना जाएगा। तो ये एकदम स्पष्ट है कि ग्रेस मार्क वाले जो छात्र हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर अब नहीं मिलेंगे। जो भी ग्रेस मार्क जितना भी मिला था 5 से लेकर 60 तक जितना भी नंबर मिला था वो 0 हो जाएगा। जो उनका मूल अंक था, अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उसी अंक के साथ उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब उसमें उनके मेरिट लिस्ट में जो भी रैंक आए और अगर वो उस अंक से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा परीक्षा दे लें, दोबारा परीक्षा में उनके जितने भी अंक होंगे वो मान्य होंगे। तो ये स्पष्ट है कि ग्रेस मार्क के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एकदम सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक आया है उसमें साफ साफ है। जी, अब हम आपसे ये सवाल भी जानना चाहेंगे, परीक्षा केवल उन्हीं छात्रों की ऑडिट होगी जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, ठीक है नीलेश, ये सही है? और इसके अलावा जो परीक्षा की तारीख है वो कब तय हुई है? देखिए, परीक्षा की तारीख को लेकर मैं पूरा वर्डिक्ट नहीं देख पाया हूं कि कब तक कराना है, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही मतलब आया है। लेकिन ये है कि परीक्षा उन्हीं की होगी जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, क्योंकि ग्रेस मार्क हटाया जाएगा। जिनको ग्रेस मार्क नहीं मिला है, मूल अंक है, उनके साथ कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो तो जो भी परीक्षा में दिए थे उसके हिसाब से उनको अंक मिला है, तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था उनका ग्रेस मार्क हटाया जा रहा है और मूल अंक के साथ। और उनको ग्रेस मार्क देने के पीछे जो तर्क था एनटीए का वो ये था उस समय कि इनके साथ जब परीक्षा के समय इनको कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसमें उनको पर्याप्त समय जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था परीक्षा देने को लेकर, इसलिए उनको ग्रेस मार्क दिया गया। कुछ सवालों में अंतर था तो इस वजह से उनको दिया गया था। तो अब इनकी फिर से परीक्षा कराई जाएगी। जो अपने अंक से संतुष्ट थे, जिनको अंक पर कोई डाउट नहीं था, बस ग्रेस मार्क मिलने से उनकी मेरिट लिस्ट पर असर हो रहा था, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए उनका अंक जैसा है वैसा ही बना रहेगा। जिनको ग्रेस मार्क मिला है उनको मौका दिया जाएगा दोबारा परीक्षा देने की, या फिर उनका ग्रेस मार्क हटा के अगर वो अपने मूल अंक से संतुष्ट है तो संतुष्ट है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। अमितांशी जोशी भी जी नीलेश जी।